हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो मॉक टेस्ट है पर्यावरण अध्ययन का। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पर्यावरण अध्ययन के रूप में, मॉक टेस्ट रूप में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप ईवीएस के बहुत सारे वीडियोस जिसमें 500 एमसीक्यूज की सीरीज मैराथन है, टॉपिक वाइज जो है सीरीज है, तो उनको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। यूपी सामान्य ज्ञान बायोलॉजी सेक्शन के वीडियो, इनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करेंगे। लिखा है, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए 30 प्रश्न हैं और जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखा है, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी या मिस्र की नदी। तो अपवाह की दृष्टि से जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है अमेजन नदी। सर्वदाता वर्ग समूह है ओ, ए बी या बी? सर्वदाता यानी जो सभी को देता है, ये होगा आपका रक्त वर्ग ओ। रक्त वर्ग की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रुधिर वर्ग की खोज विलियम हार्वे। और सर्वग्राही कौन होता है आपका? ए बी। मतलब दे सबको सकता है, सर्वदाता यानी सभी को देने वाला ओ, और सर्वग्राही ए बी होता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? देखिए आपको पता है हमारे 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ठीक है, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताएं आप लोग? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और एशिया जो है ये सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। श्वेत महाद्वीप जो है अंटार्कटिक को कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहते हैं। अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु केंद्र कहाँ है? सूरत, कोटा, चंबल, बुलंदशहर। सूरत जो है सूरत में है। काकरापारा परमाणु केंद्र सूरत है। सूरत कहाँ है आपका? गुजरात राज्य में है। ठीक है, कोटा जो शहर है वो चंबल नदी पर बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी पर बसा हुआ है। कानपुर पटना गंगा नदी पर बसा हुआ है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 4000 डिग्री सेंटीग्रेड? तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है बताएं आप लोग? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो सूर्य में काले धब्बे होते हैं उनका तापमान कितना होता है? 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा कब गए थे अंतरिक्ष में? 1974, 80, 75 या 84 में? तो ये 1984 में गए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टान निम्न में से कौन सी है? नीस, ग्रेफाइट, बेसाल्ट या स्लेट? बताएं, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान देखिए ज्वालामुखी और मैग्मा से, मतलब ज्वालामुखी और मैग्मा या कह सकते हैं लावा से निर्माण होता है। ज्वालामुखी से जो मैग्मा या लावा निकलता है उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान हमारी कौन सी है? आग्नेय चट्टान हमारी है बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान के और भी उदाहरण जैसे ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट,
डायोराइट, ग्रेबो। ठीक है। अवसादी चट्टान होती हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट। कायांतरित चट्टानें आपकी जैसे क्वार्टाइज, ठीक है, और आपका संगमरमर। बंगाल की खाड़ी से लगने वाला राज्य निम्न में से कौन है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा। मतलब बंगाल की खाड़ी से कौन लगता है, तो ये आपका कौन सा होगा? उड़ीसा राज्य होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कर्नाटक में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा। चिल्का झील, उड़ीसा। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। लोनार झील आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुर्म गोवा बंदरगाह, गोवा में है। पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या गोवा? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और किस राज्य से नहीं जाती है, तो ये गोवा से नहीं जाती है। इसकी एक ट्रिक होती है, पंडित झागू राम के 6 मित्र। देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा, इनसे जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर के जाती है भारत के राज्यों से। अगला है, पूरब से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 6716 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम आपको पता है मैप में दिशा क्या होती है? ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम भारत देश की लंबाई कितनी है? ये है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण है आपकी 3214 किलोमीटर। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। भारत का उत्तर दिशा का सबसे बिंदु है इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में है। पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश में किबुत है। और पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु होता है, मतलब सबसे पश्चिम में जो बिंदु आता है वो आपका होगा क्या? गौर माता, जो कि गुजरात में है। नागा पर्वत, नागा पर्वत जो है ये कहाँ है? नेपाल में, भारत में, नागालैंड में या तिब्बत में? नागा पर्वत जो है ये निम्न में से कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, जो नागा पर्वत है ये नागालैंड में है। भारत और बर्मा की सीमा पर ये आपका नागा पर्वत है, और जो नागा पर्वत का क्षेत्र है वो नागालैंड में पड़ता है। ठीक है, तिब्बत में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में आपके और भी दर्रे हैं, जैसे यांग्याप, ठीक है, और दीफू दर्रा। और देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में एक माजुली नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। गंगा जो है आपकी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, और ये जब बांग्लादेश में आती है ना, तो इसे क्या कहते हैं? पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बांग्लादेश में जाती है तो इसे कहते हैं जमुना। और जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो एक कपिल धारा बनती है जिसे कहते हैं मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष भी यहीं पाए जाते हैं। मैंग्रोव वृक्ष जो होते हैं ये दलदली भागों में उगते हैं। अगला है, सर्वाधिक साक्षर राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या गोवा?
सभी को पता है सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल है। अगला है पंजाब केसरी किसका उपनाम है? भगत सिंह जी, गांधी जी, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस जी। पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके सर पर लाठी लग गई थी, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। अगला है चांगपा जनजाति कहाँ निवास करती है? लद्दाख, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या गोवा में। चांगपा जनजाति कहाँ निवास करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चांगपा जनजाति ये लद्दाख में निवास करती है। अगला है छुलिया नृत्य किस राज्य का है? हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा या पंजाब। तो ये है आपका उत्तराखंड। फ्लावर जो फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, ये आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है। अगला है डोमिंगो पयास किसके शासनकाल में भारत आया था? बहमनी साम्राज्य में, शेरशाह साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में या अकबर के साम्राज्य में। तो ये विजयनगर साम्राज्य में आया था डोमिंगो पयास। पोपा अमृत ज्वालामुखी कहाँ है? बांग्लादेश, म्यांमार, इटली या जापान। पोपा यह है म्यांमार में। विली विली के नाम से फेमस चक्रवात है, चीन का सागर में चलता है, बंगाल की खाड़ी का है, ऑस्ट्रेलिया का है या नन ऑफ दीज। खाना बन रहा है तो उसकी सीटी लग रही है, उसको ध्यान मत दीजिएगा, ये तो घर में चलता रहता है। विली विली के नाम से फेमस चक्रवात जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलता है। कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। क्या है? डाउन्स घास का मैदान। और पंपास जो है अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या रूस में। तो वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? बताएं। ये आपका अफ्रीका में है। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये पहला वाला जो है गलत लिखा है। प्रश्न है विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो क्या होगा? तो विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय वन कहलाता है। 20वें का बी होगा। अगला प्रश्न भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में किस जगह पर है? भरतपुर, मयूरगंज, विष्णुपुर या केंद्रापाड़ा। बताएं आप लोग। ये होगा केंद्रापाड़ा, उड़ीसा में। प्रोजेक्ट शेर किस वर्ष से संबंधित है? 73, 1973, 1972, 1992 या 1980 से। तो प्रोजेक्ट लायन जो है ये किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 से जुड़ा हुआ है। गैंडा परियोजना 1987 से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो शेर परियोजना जो है आपकी ये 1972 से जुड़ी हुई है। अगला है शांत घाटी कहाँ है? केरल, उत्तराखंड, यूपी या तमिलनाडु। तो शांत घाटी आपकी केरला में है, साइलेंट वैली। सर एडमंड हिलेरी कहाँ के निवासी थे? जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के। तो ये न्यूजीलैंड के थे। देखिए सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। लिखा है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? देखिए नेपाल में है आपका माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। लिखा है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? धनुर्धारी, क्रिकेट, बॉक्सिंग या कुश्ती से। तो दीपिका कुमारी जो है ये धनुर्धारी से जुड़ी हुई हैं। गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, पटना, जीतल या राजगृह। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। गणतंत्र प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? जापान, फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो गणतंत्र प्रणाली भारतीय संविधान में फ्रांस से ली गई है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अकबर या अकबर द्वितीय। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब ये बना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये लागू हो गया था भारत देश में। कौन? संविधान। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 90, 95, 400 से ज़्यादा या 420 से ज़्यादा? तो ये थे 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 22 भाग थे, 8 क्या थी? अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, जब निर्माण हुआ था भारतीय संविधान का। बुला चौधरी किस खेल से संबंधित है? तैराकी, हॉकी, स्क्वैश या शतरंज? तो बुला चौधरी जी तैराकी से जुड़ी हुई हैं। तो आपके 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने 30 में कितने प्रश्न सही करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।